नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के इस संस्करण में। यहाँ हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि शुक्रवार को उनकी चाल किस तरह से थी और कल यानी सोमवार 28 नवंबर को उनकी चाल किस तरह से रहने की संभावना है, कहाँ हम उनको बाय कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं। अब देखेंगे कि फ्राइडे को 18,512 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, हाई 18,534, फिर वहाँ से 22 पॉइंट नीचे आके 18,512 पे क्लोजिंग, लो था 18,445। बहुत ही नैरो रेंज में इंडेक्स ने यानी निफ्टी ने उस दिन काम किया था। गेनर्स और लूजर की लिस्ट देखें तो टॉप 5 गेनर्स में एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया और रिलायंस, यानी 2 ऑटो सेक्टर्स की कंपनीज, और बाकी फिर मुख्तलिफ कंपनीज यानी सेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे। टॉप 5 लूजर्स में आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, टाइटन और ब्रिटानिया, जिसमें टॉप बैंक से 2, बाकी तीनों एफएमसीजी में से 2, नेस्ले और ब्रिटानिया और एक टाइटन। बेसिकली आप देखिए तो अक्रॉस सेक्टर्स गिरावट भी स्कैटर्ड थी। तो इसका मतलब यह है कि कोई एक सेक्टर फेवरेट या कोई एक सेक्टर ऐसा बिकवाली के लायक ऐसा नहीं दिखा। हम एफआईआईज और डीआईएस के फिगर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस तरह से फिगर्स थे। अब देखिए, एफआईआईज ने फ्राइडे 25 नवंबर को 5,716 करोड़ की ग्रॉस में खरीदारी की थी, लेकिन 5,347 करोड़ के आसपास की बिकवाली, यानी नेट नेट 369 करोड़ के आसपास की खरीदारी। अब ये अगर आप फिगर देखेंगे तो बाय और सेल्स का जो डिफरेंस है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 370 करोड़, ये आपके जो सेलिंग फिगर है उसका 10% से भी कम है, 6-7% के आसपास है लगभग, जो कि जनरली ऐसा होता नहीं, तो बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है कैश में बाइंग। डीआईआईज ने जो सेलिंग की है वो भी बहुत ग्रेट नहीं है, सिर्फ 300 करोड़ के आसपास, 295 करोड़ के आसपास की। बेसिकली क्या हुआ है, दोनों ने सिर्फ ट्रेडिंग की है। जो पहले बाय किया था वो सेल कर लिया है, और एफआईआईज ने जो पहले सेल किया था वो थोड़ा बाय किया था वो हल्का फुल्का नई फ्रेश बाइंग कर ली है। तो बेसिकली हुआ यह है कि क्लियर का डायरेक्शन एफआईआईज को और डीआईआईज को अभी भी दिख नहीं रही है कि ये लोग ब्लैंकेट बाइंग कर लें कैश में एटलीस्ट। फ्यूचर्स ऑप्शंस में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने अच्छी खासी बिकवाली की है इनफैक्ट। तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जब वो कंटिन्यूअस बाय कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने वो प्रॉफिट बुक किया। तो जहां 18,500 पे इंडेक्स पहुंचा, इन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में ये क्लियर कट दिख रहा है। 1657 करोड़ की बाइंग, उनका ग्रॉस सेल्स जो था 4,150 करोड़, और ग्रॉस बाइंग जो थी 4,000 लगभग 2,492 करोड़। यानी आप देख लीजिए कि जो सेल फिगर है वो बाइंग फिगर के लगभग 60% मोर, राइट, लगभग 60% से ज़्यादा भी, 60% से ज़्यादा उन्होंने सेल किया है सेलिंग फिगर। बेसिकली उन्होंने इंडेक्स फिगर्स में अच्छी खासी सेलिंग किया है, यानी 18,500 जो इंडेक्स है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा ऐसा लग रहा है एफआईआईज को। स्टॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है, 107 करोड़ के आसपास की, 10,700 करोड़ के आसपास की बाइंग और 10,984 करोड़ के आसपास की सेलिंग, यानी बेसिकली ट्रेडिंग की है उन्होंने फ्यूचर्स में। कहाँ जहाँ बाय किया था वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, और जहाँ पे थोड़े अट्रैक्टिव सेक्टर्स में अट्रैक्टिव कंपनी दिखी उन्होंने थोड़ा बहुत बाइंग कर ली। स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स देख के, कैश और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स देख के भी यही लग रहा है कि एफआईआईज क्लियर कट डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ मुनाफा वसूली की और कहीं कहीं फ्रेश बाइंग की है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि क्या स्थिति बन रही है। निफ्टी 18,512 यानी लगभग 18,500 के आसपास एट द मनी दिखेगा। लगभग 18,500 के आसपास अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो कॉल साइड में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमको 18,500 पे ही, यानी 1,35,832, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी वहीं दिख रही है 60,148 कॉन्ट्रैक्ट्स की, लॉट्स की यानी।
तो जो हमने एफ आई और डी आई के बाइंग फिगर्स में देखा था कि 18,500 पे एफ आई ने लगभग ट्रेडिंग की है, उन्होंने अपनी कुछ प्रॉफिट बुक की, इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुक की है, कैश में और स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की है लगभग, वही यहाँ दिख रहा है कि कॉल में वो भी देख रहे हैं कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने की संभावना है। पुट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ देखते हैं कि 18,500 पे ही यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 1,24,000। लेकिन 18,400 पर भी देखें तो 1,21,872 का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि क्वाइट कंपेरेबल टू 18,500, विच मीन्स कि अगर 18,500 से नीचे जाएगा तो 18,400 एक थोड़ा सा बेस बन सकता है। अच्छा, पुट राइटिंग यहाँ पर जो फ्रेश पुट राइटिंग है वो 33,635, ये कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो क्या बाइंग आएगी? उसके लिए वापस हम कॉल साइड में देखते हैं कि यहाँ देखिए कॉल में लोअर स्ट्राइक्स पे काफ़ी अनवाइंडिंग है। ये अनवाइंडिंग ये सजेस्ट कर रही है कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो हायर साइड्स पे देखिए, हायर स्ट्राइक्स पे यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है, यानी कॉल राइटर्स जो हैं वो नीचे से अनवाइंड होके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंडेक्स ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। सो कॉल राइटर्स ने यहाँ एक इंडिकेशन दिया है कि इंडेक्स ऊपर जाने की तैयारी में है, लेकिन 18,500 अभी भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर नीचे गिरा तो 18,400 एक अच्छा खासा बेस बन सकता है। सो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे कि 18,500 के अगर ऊपर जाए तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ होगा, तो ये ठीक ठाक रेजिस्टेंस 18,600 पे फिलहाल दिख रहा है, जो कि 43,628 की फ्रेश कॉल राइटिंग और 96,528 लॉट्स यानी 96,528 लॉट्स की फ्रेश का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। सो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि 18,400 और 18,600 के बीच की रेंज रहेगी इंडेक्स की। अगर ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति देखेंगे मंडे को, तो अगर गैप डाउन खुला तो ये सीधा नीचे जा सकता है और 18,400 का बेस बना के फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। ग्लोबल मार्केट्स में फ्राइडे रात को किस तरह से परफॉर्म किया, चलिए वो देख लेते हैं। सो ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट्स में फ्राइडे रात को डाउ ने 193 पॉइंट्स चढ़कर यानी लगभग 0.45% की बढ़त दी, लेकिन नैस्डैक्स ने वहीं 0.5% की गिरावट दिखाई। सो ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े से मिक्स्ड हैं, तो हो सकता है इसका जो असर है नैस्डैक की गिरावट का वो हमारे आईटी सेक्टर में दिखे और लार्जर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहे। लेकिन ये फिर भी डिपेंड करेगा कि डाउ फ्यूचर्स मंडे मॉर्निंग हमको क्या संकेत देते हैं और डाउ फ्यूचर्स के चलते एसजीएक्स निफ्टी में क्या संकेत दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी ने फ्राइडे को जो संकेत दिया था उस हिसाब से 34 पॉइंट बढ़त के साथ संकेत दिए थे, यानी लगभग 18,700 के आसपास वो दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी का। इसको आप अपने इंडेक्स के साथ कंफ्यूज ना करें, यह अलग से अपनी चाल चलता है, लेकिन इसकी जो बढ़त की संख्या है उसे ध्यान से देखना चाहिए। तो लगभग 35 पॉइंट्स की बढ़त है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये अगर इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े भी निगेटिव रहे मंडे मॉर्निंग तो ये रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से अभी चार्ट की तरफ कि एक्चुअल बाइंग और सेलिंग फिगर जो लेवल्स हैं वो कहाँ रहेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले बैंक निफ्टी का चार्ट में जो ठीक ठाक सेलिंग एरिया बन रहा है वो है 43,340 और 43,280। ये फ्यूचर्स के लेवल, ये सॉरी कैश के लेवल्स हैं। सो ये बेसिकली 60 पॉइंट का एक सेलिंग एरिया जहां पे आप सेल कर सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी में बाइंग की संभावना है, यहाँ प्रॉपर बाइंग एरिया ऐसा कोई अभी दिख नहीं रहा है, तो बैंक निफ्टी में बाय करने की बजाय आप सेल करें। हालांकि ये थोड़ा सा अगेंस्ट द टाइड है, लेकिन क्लियर कट लेवल्स चार्ट्स पर यही दिख रहे हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में एक बाइंग एरिया बन के आया है जो सेलिंग एरिया नहीं। निफ्टी में मतलब निफ्टी में काफ़ी गंगो हैं, निफ्टी में काफ़ी बुलिश हैं सारे ट्रेडर्स। निफ्टी का बाइंग एरिया बन के आ रहा है 18,387 से लेके 18,400 तक। सो 18,387 से 18,403 405 15 पॉइंट का बाइंग एरिया है। निफ्टी अगर गिर के यहाँ तक पहुँच सकता है तो यहाँ बाइंग करें। और हमने ऑप्शन चेन में भी देखा कि 18,400 के आसपास एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में,
जहाँ से बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पक्कों में बाय कर लेना चाहिए 18,385 से समझ लीजिए 18,403 तक आप यहाँ बाय कर सकते हैं। बाकी बीच के लिए उसे बाइंग या सेलिंग खतरे से खाली होगा, लेकिन वो इंट्राडे सिग्नल्स जिस तरह से जनरेट होंगे उस तरह से अपन कॉल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो कल के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।